आज हम एक विश्लेषण करेंगे जो पूरे समाज को सोचने पर मजबूर करेगा, विवश कर देगा। ये वो खबर है जो हर उस माँ बाप को देखनी चाहिए जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जल्द होने वाले हैं। ये खबर हर उस बेटे, बेटी या बहू को देखनी चाहिए जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर है, क्योंकि ये खबर उस समाज से जुड़ी है जो ज्यादा कमाने के चक्कर में, ज्यादा तरक्की के चक्कर में, ज्यादा ऐशो आराम के चक्कर में, सुख सुविधाओं के चक्कर में उस माँ बाप को ही भूल रहा है जो इस पीढ़ी को दुनिया में लाए। उस माँ बाप से दूर जा रहा है जिन्होंने चलना, दौड़ना, आगे बढ़ना सिखाया। आज लोगों को माता पिता अपनी तरक्की की राह में, अपनी कथित सफलता की राह में बाधा और बोझ लगने लगे हैं, और इसके लिए वो उन्हें दूर करने में, ठुकराने में, छोड़कर जाने में भी ना तो झिझक रहा है, ना शर्मिंदा हो रहा है। आज आपको वो खबर दिखाएंगे जिसमें एक तरफ सेवा, संस्कार, सभ्य समाज, सम्मान और जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ अपना सुख, अपनी तरक्की, अपने शौक, मौज, अपना ऐशो आराम और अपनी प्राइवेसी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने बेहद भावुक और गंभीर मामला संसद में उठाया। उन्होंने मांग की कि जो संतान अपने माता पिता को भारत में अकेला छोड़कर विदेश में रहते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनका पासपोर्ट रद्द किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि माँ बाप को भारत में तड़पता छोड़कर विदेश का आनंद लेने वालों का पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे, माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे, माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे, और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, और जो माँ बाप इस प्रकार के ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। संसद में इस मुद्दे की चर्चा होना सामान्य बात नहीं है। इसकी वजह है लगातार ऐसी घटनाओं में वृद्धि जिन्होंने संवेदनहीनता, क्रूरता और मानवीयता की सीमाएं पार कर दी। पहले आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिससे आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझ पाएंगे। सूरत, जहां एक बुजुर्ग पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों की उम्र करीब 65 वर्ष थी। 4 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था जिससे पता चला कि उनका बेटा कनाडा में रहता है। उसे विदेश भेजने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, लेकिन कनाडा जाकर पैसा भेजना तो दूर, 4 साल से फोन पर बात नहीं की थी अपने माँ बाप से। 65 साल की उम्र में ये बुजुर्ग कोई काम धंधा भी नहीं कर सकते जिससे ये कर्ज चुका सके। मजबूरन उन्होंने अपनी जान दे दी और लिखा कि बेटे ने दगा दिया जिसकी वजह से वो सड़क पर आ गए हैं। साथ ही लिखा कि वो मरने के बाद उनकी अंतिम क्रिया में बिल्कुल खर्च ना करें। सोचिए कितनी दर्द भरी घटना है जहां बुजुर्ग माँ बाप की बेईमानी से ही अपने बेटे से ही हार जाए, अपनी जान दे। एक घटना मुंबई की है जहां एक कमजोर, लाचार, बीमार बुजुर्ग मुंबई की सड़कों पर भटकते और फुटपाथ पर सोते रहे। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा कि उसका एक बेटा लंदन में बस गया, दूसरा भी उसे अपने पास नहीं रखता, इसलिए उसे सड़कों पर ही गुजारा करना पड़ रहा है। एक पुरानी घटना हैदराबाद की है जहां 75 साल के बुजुर्ग का शव 1.5 महीने तक सड़ता रहा। बुजुर्ग का परिवार उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका में रह रहा था। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी घटनाओं जिनका खबरों में जिक्र होता है और फिर लोग भूल जाते हैं। भारत के करीब 3.5 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग सिर्फ अपनी योग्यता से ही विदेश गए। तमाम माँ बाप ने अपना पेट काटकर, अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर, कई बार अपनी जमीन जायदाद बेचकर, कर्ज लेकर अपनी संतान की विदेश जाने की व्यवस्था की। लेकिन इनमें से कई बेटे बेटी ऐसे निकले जिन्होंने अपने बाप को, माँ बाप को अकेला, असहाय छोड़ दिया। कई बार देखने को मिला कि शुरुआत में ये लोग माँ बाप की खूब चिंता करते हैं जब तक जरूरतें होती है या इनके बच्चे होते हैं। अक्सर माँ बाप या सास ससुर को बच्चों की देखरेख के लिए बुला लेते हैं और फिर धीरे धीरे लगाव घटता जाता है, माँ बाप को असहाय छोड़ दिया जाता है। पिछले साल भारत में करीब ऐसी 500 घटनाएं हुई जब संतान विदेश में रहने लगी, माँ बाप को यहाँ कष्ट झेलने पड़े या उनकी अकेले तड़पते हुए मौत हुई। सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी आगे बढ़े,
लेकिन कई बार वो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखते कि उन्हें आगे बढ़ाने वाले बहुत पीछे छूट गए हैं। हर साल सैकड़ों भारतीय पढ़ाई, नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल, लाइफ पार्टनर मिलने के बाद विदेश चले जाते हैं और जब ये सपना पूरा हो जाता है तो माँ बाप को ही पीछे छोड़ देते हैं जीवन में जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया। माँ बाप तो वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जवानी के कई साल पसीना बहाते हुए बिताए ताकि उनके बच्चों को अपनी मंजिल मिल सके। अपनी सेविंग्स बच्चों पर लुटा दी, उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए कर्ज लिया, अपने कंधों पर बिठाकर ऊंचाइयों पर पहुंचाया और जब ये कंधे उम्र के आगे झुक गए तो बच्चे आगे बढ़ गए। बच्चे आगे बढ़ते हैं, विदेश जाते हैं तो माँ बाप को कभी शिकायत नहीं होती क्योंकि यही वो चाहते थे। तमाम लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनसे जलते हैं कि फलां का बेटा विदेश चला गया, देखिए उसने कितनी तरक्की कर ली। माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा होता है क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन को पार करके बच्चा विदेश गया। लोग उन्हें भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि कई बार वो भी बच्चों को के पास छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले जाते हैं, विदेश से उनके लिए गिफ्ट आते हैं। लेकिन जब बढ़ती उम्र, झुकती कमर, कम होती नजर और कांपते हाथ पैरों के साथ उन्हें अकेले रहना पड़ता है तो पता चलता है कि जो सौभाग्य था वही अब दुर्भाग्य बन चुका है। ये बुजुर्ग समाज में चौड़ी मुस्कान और हंसमुख छवि के साथ नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे नम और आंसुओं से भरी आंखों की कहानी होती है। ना कोई पैर दबाने वाला, ना कोई दवाई लाने वाला, ना कोई खाना खिलाने वाला होता है। अगर कभी बच्चों का फोन आ गया तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, वरना वो अकेलेपन, डर, अनिश्चितता के बीच अपना जीवन बस काटते रहते हैं। वो सोचते हैं कि कभी अचानक बीमार हो गए या कोई इमरजेंसी ही आ गई तो क्या होगा, बच्चे तो इतनी दूर हैं। आज समाज को भी सोचना होगा, सरकार को भी। विदेश जाना, तरक्की करना बुरा नहीं है, बुरा है माँ बाप को बेसहारा छोड़ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश जाने वाले ही ऐसा करते हैं, देश में भी तमाम संतान माँ बाप को बेसहारा छोड़ देती हैं, लेकिन उनसे कहने वाले, उनको फर्ज याद दिलाने वाले बहुत से होते हैं। उन्हें कार्रवाई होने का डर होता है, समाज की थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन विदेश में रहने वालों से कोई कह ही नहीं पाता। तमाम लोग तो पूरी तरह संपर्क ही सबसे खत्म हो जाता है। साल 2007